9000 साल पहले मॉडर्न डे पाकिस्तान में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली के लोगों ने बाकी सभी सिविलाइजेशंस सभ्यताओं से पहले वाटर सप्लाई सिस्टम्स, 2 मंजिल की बिल्डिंग्स और पूल्स बनाए थे। ये लोग अपने पूरे एग्जिस्टेंस में एक बार भी वॉर पे नहीं गए, लेकिन 1300 BC में एक दिन अचानक से पूरी इंडस सिविलाइजेशन गायब हो गई और इसने पीछे कुछ भी निशान नहीं छोड़े। वहाँ आग से डैमेज मिले हुए रॉक्स ये दिखाते हैं कि जैसे वहाँ कोई पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ हो, और वहाँ पाई जाने वाली रेडिएशन ये दिखाती है जैसे कि मौत आसमान चीर के उनके सर पर आन पड़ी हो। इसी समय के दौरान हमारी एंशिएंट इंडियन एपिक्स ये दिखाती हैं कि करीब 1000 सन्स के मुकाबले एक बहुत बड़ी फ्लैश ने आके जैसे किसी पूरी सिविलाइजेशन को ही तबाह कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन को किसी ने एटॉमिक बॉम्ब से न्यूक्लियर वॉर के अंदर उड़ा दिया हो। 200 साल पहले एक्सप्लोरर चार्ल्स मैसन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पहुँचे, जहां उन्होंने एक प्राचीन सिटी के अंश डिस्कवर किए। वो सिटी कोई और नहीं, हड़प्पा, जो कि इंडस सिविलाइजेशन की एक कैपिटल सिटी निकली। इस सिटी को ब्रॉन्ज एज के टाइम तक ट्रेस किया जा सकता है। इसकी टेरिटरी लगभग पूरे इंडस रिवर वैली को कवर करती थी। इसका एरिया अराउंड 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था। अपनी सक्सेस की हाइट पे इंडस सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन 5 मिलियन लोग रहे। इसकी पॉपुलेशन उनके कंटेम्प्रेरीज मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और एंशिएंट चाइना की पॉपुलेशंस को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा रही। हड़प्पा की डिस्कवरी के 100 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक और सिटी मोहनजोदारो डिस्कवर की। मोहनजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड मैन, मरे हुए आदमियों का टीला। इस शहर में करीब 30,000 लोग रहते थे। इसको द सिटी ऑफ फ्यूचर भी बोलते थे। यहीं पे लोगों ने टॉयलेट इन्वेंट किए थे। मोहनजोदारो में घर बेहद ही शानदार थे और उनके घर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए थे। मोहनजोदारो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। इसका लोअर पार्ट रेजिडेंशियल था। इसमें अनाज रखने के लिए स्टोर हाउसेस थे और अलग फीचर्स थे इसके, द ग्रेट बाथ, पब्लिक वाटर टैंक्स। इंडस वैली के लोगों के पास एक खुद का राइटिंग सिस्टम था। वहाँ पे एनिमल सील्स, डीटी सील्स और सिंबल्स भी डिस्कवर हुए। इंडस वैली के लोगों के पास कोई वेपन्स या आर्मी नहीं थे। यहाँ के लोग बाकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया के साथ एक्टिवली ट्रेड करते थे। पर फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। क्या थी वो 1300 BC की भयानक तबाही जिसने इंडस वैली के शानदार महलों को मिट्टी में मिला दिया। साइंटिस्ट्स ने इसके 3 रीजंस दिए। पहला, कुछ रिसर्चर्स इसका ब्लेम सरस्वती रिवर पर डालते हैं, जो एक टाइम के बाद सूखने लगी थी। इसकी वजह से वह पूरा सूखा पड़ गया और मजबूरन इंडस के लोगों को रिवर गंगा के प्लेन्स में जाना पड़ा, जहां वो बाकी लोगों के साथ कई सालों में मिक्सअप हो गए। दूसरी थ्योरी के हिसाब से इंडस के आसपास के सभी जंगलों के कटने की वजह से रिवर इंडस गायब हो गई थी। उसके बाद वो एरिया पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। खेतों में सब फसल खराब हो गई और पूरी सिविलाइजेशन को वो जगह छोड़ के जानी पड़ी। तीसरी थ्योरी के हिसाब से वहाँ की अर्बन पॉपुलेशन कॉलेरा या मलेरिया महामारी से इन्फेक्ट हो गई थी। पर इन सभी थ्योरीज में एक कॉमन चीज़ है, एक्सकेवेशंस ने कुछ रिवील नहीं किया। 1977 में रिसर्चर डेविड डेवनपोर्ट ने उस साइट को स्टडी किया और वहाँ एक चौंका देने वाली चीज़ डिस्कवर की। वहाँ के रॉक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, मेल्ट, पिघलने के बाद ग्लास में कन्वर्ट हो जाने वाले रॉक्स। इन रॉक्स की ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से थी, जब उन रॉक्स को 1500 डिग्री जितनी बहुत ही ज़्यादा हीट लगी हो। कुछ लोग तो ये सोचते हैं मोहनजोदारो ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे एक बड़े एक्सप्लोजन को विटनेस किया था, और राजस्थान में स्टडी करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहाँ रेडियो एक्टिव डस्ट की एक लेयर डिस्कवर की। ये जगह मोहनजोदारो से सिर्फ 700 किलोमीटर्स दूर है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद एक रेडियो एक्टिव क्लाउड इतने बड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल करके गया होगा।
इतना ही नहीं, हमारी एंशिएंट एपिक महाभारता में एक पावरफुल एक्सप्लोजन जो कि 10,000 सन्स के बराबर है, जो सभी देशों को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है, उसका मेंशन किया हुआ है। ये सभी साइंस मोहनजोदारो में एक बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरफ पॉइंट करता है। पर ये पॉसिबल कैसे है, आइए देखते हैं। महाभारता भी एक ऐसे ही एक्सप्लोजन के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने बाल नाखून खो दिए, जिसकी वजह से ज़मीन और खाने में हर जगह इन्फेक्शन फैल गई। 1000 साल बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब हो गई थी, तब मौर्यन एम्पायर के एक राजा अशोका ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने के बारे में सोचा। अशोका को लगता था कि पास्ट की कोई सीक्रेट नॉलेज उसके पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। इसीलिए अशोका ने अपने सबसे 9 इंटेलिजेंट रिसर्चर्स को इकट्ठा किया। उन 9 बुक्स के टॉपिक्स थे माइक्रोबायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, ग्रेविटी, सोशियोलॉजी, प्रोपेगेंडा, लाइट कम्युनिकेशन एंड एल्केमी। इन बुक्स में कई चीज़ें मॉडर्न साइंस से भी आगे थी, जैसे कि द कम्युनिकेशन बुक सजेस्ट करती है कि इन 9 रिसर्चर्स को पहले से ही पता था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि ग्रेविटी वॉल्यूम को उसे यूज़ करके चाइना एंटी ग्रेविटी लॉज बना रही है। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहा जाता है कि इन 9 अननोन मैन को रेडिएशन के बारे में पता था। अगर इंडस सिविलाइजेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स के फर्स्ट प्रोटोटाइप्स थे, तो ये काफ़ी पजल्स को सॉल्व करता है, जैसे कि उनके पास आर्मी का नहीं होना या मोहनजोदारो में किसी डिफेंसिव स्ट्रक्चर को नहीं होना। सोचने वाली बात है। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया की इन्वेंशंस इतनी इनक्रेडिबल थी कि न्यूक्लियर वेपन्स एक इम्पॉसिबल चीज़ लगती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रामायण में उड़ने वाले विमान की बात की गई है। लेजेंड्स की माने तो वो पूरी दुनिया जहान की पावर से चार्ज्ड थे। आसमान में उड़ते वक्त उनसे निकलती आग इतनी 10,000 सूरज जितनी ब्राइट हुआ करती थी। उनकी इतनी एनर्जी उनको स्पेस में उड़कर दुश्मन की सिटीज़ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने लायक जितनी केपेबल थी, इससे कि पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो सकती थी। मतलब कि ये सब सुनने में इतना इम्पॉसिबल और इतना इनक्रेडिबल लगता है, पर ये सभी फैक्ट्स एंशिएंट इंडियन एपिक्स से लिए गए हैं। और इसका मतलब है कि कई 1000 साल पहले भी ह्यूमन बीइंग्स चांद पे जाने के सपने देखते थे। इतना ही नहीं, वे न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल और नॉन पीसफुल रीजंस के लिए यूज़ करने की सोचते थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।